हाय, मैं हूँ सी गुंजन राठौर। स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग बिगिनर भी है ना स्टॉक मार्केट में, तो भी आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों ने बुल मार्केट, बियर मार्केट, बियरिश ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड, ये सब जो टर्म्स है वो ज़रूर सुनी होंगी। लेकिन फिर आपने सोचा होगा कि आखिर बुल और बियर ये सब तो एनिमल्स के नेम होते, तो आखिर ये क्या कर रहे हैं हमारे स्टॉक मार्केट में। तो आज के हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। बुल मतलब होता है बैल और बियर मतलब होता है कि भालू। तो आखिर इनका क्या कनेक्शन है हमारे स्टॉक मार्केट से। तो देखो, जो बुल मार्केट होता है वो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है ना, तो हम कहते हैं कि मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है। वहीं पे अगर मार्केट नीचे की साइड जा रहा है, जाता ही जा रहा है और कंटिन्यूसली उसमें जो डाउनफॉल है वो दिख रहा है, तो हम ऐसे में बियरिश शब्द का उपयोग करते हैं। बुल और बियर मार्केट दोनों आपस में ऑपोजिट चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एनिमल्स के नेम ही क्यों। तो क्या आपने कभी बुल को अटैक करते देखा है? जब भी एक बेल किसी पे अटैक करता है ना, तो वो हमेशा ऊपर की ओर अटैक करता है। वहीं पे अगर आपने भालू को कभी अटैक करते देखा हो, तो भालू हमेशा नीचे झुक के अटैक करा करता है। तो इसीलिए जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं कि वो बुलिश ट्रेंड पे जा रहा है। वहीं पे जब नीचे गिरता है मार्केट, तो हम इसको बियर मार्केट बोलते हैं। तो अब हमने समझा कि आखिर इन एनिमल्स के नेम पे क्यों हमने जो ट्रेंड्स है और जो मार्केट है उन्हें डिफाइन किया है। अब मार्केट आखिर ऊपर जा रहा है या फिर नीचे, ये पता कैसे चलेगा? तो जिस तरीके से आपकी जो पूरी बॉडी की हेल्थ है वो आपके पल्सेस वगैरह से पता चल जाया करती है, उसी तरीके से जो मार्केट की हेल्थ है वो उसके स्टॉक इंडेक्सेस से पता चलती है। अब स्टॉक इंडेक्स क्या होते हैं? जो सेंसेक्स और जो निफ्टी होते हैं ये स्टॉक इंडेक्स होते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं कि निफ्टी बढ़ा या निफ्टी घटा, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मार्केट बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो जो स्टॉक इंडेक्सेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं मार्केट की ओवरऑल हेल्थ का पता लगाने के लिए। अब आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर का बुलिश माइंडसेट है या फिर इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर का जो है वो बियरिश माइंडसेट है। तो आखिर किसी भी इन्वेस्टर के माइंडसेट को डिफाइन करने के लिए इन टर्म्स का कैसे यूज़ होता है? तो जब भी कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा होपफुल होता है, इट मीन्स वो एग्रेसिव होता है। इट मीन्स क्या होता है कि जब भी इसे पर्टिकुलरली पूरे या तो स्टॉक मार्केट के लिए या फिर किसी एक स्टॉक के लिए लगता है कि ये जो स्टॉक है या फिर स्टॉक मार्केट है वो बहुत ऊपर की ओर जाने वाले हैं, मतलब कि आज अगर वो जिस लेवल पे है उससे वो और ज़्यादा ऊपर जाएंगे, तो इट मीन्स क्या होता है कि उसका जो है वो बुलिश माइंडसेट है। वहीं पे किसी इन्वेस्टर को ये लग रहा होता है पर्टिकुलर स्टॉक के लिए या फिर ओवरऑल पूरे मार्केट के लिए कि मार्केट या तो है वो घटने वाला है या फिर वो जो स्टॉक है वो घटने वाला है, तो उनका जो ऐसा माइंडसेट होता है उससे हम बोला करते हैं बियरिश माइंडसेट। अब जब भी बुल मार्केट होता है ना, तो जो लोग होते हैं वो एंटर करने लगते हैं, वो एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने लगते हैं। वहीं जैसे ही बियरिश मार्केट आता है तो लोग ना उस वक्त निकलने लगते हैं। लोगों के पास जितनी भी अपनी होल्डिंग होती है तो वो बेचने लगते हैं, क्योंकि वो लोग डर जाते हैं, वो लोग घबरा जाते हैं। मगर अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हो तो वैल्यू इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि बियरिश मार्केट में ही मार्केट में उतरते हैं। मतलब कि जब भी उन्हें कोई भी स्टॉक अंडर वैल्यूड दिखता है, जब भी उन्हें कम दामों पे कोई स्टॉक मिलता है, तो ऐसे जो लोग हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स, वो ऐसे स्टॉक को बाय कर लेते हैं। और जैसे ही मार्केट वापस से बुल फेस में आता है तो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स है वो अपनी होल्डिंग बेच के अपना जो पैसा है वो निकाल ले जाते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी होती है जो कि नॉर्मली वैल्यू इन्वेस्टर्स यूज़ किया करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर बियर मार्केट के बाद बुल मार्केट भी आएगा, हर बुल मार्केट के बाद बियर मार्केट भी आएगा। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि बियरिश ट्रेंड चल रहा हो और फिर उसके बाद कभी बुलिश फेस आए ही ना? ऐसा कभी भी नहीं होता है। याद करिए 2008 में जब एक रिसेशन आया था पूरा ग्लोबल लेवल पे, तो उस वक्त जो हर किसी की कंट्रीज़ के जो अपने स्टॉक मार्केट थे वो इम्पैक्ट हुए थे। चाहे वो यूरोपियन मार्केट्स हो या फिर अमेरिकन या फिर हमारे इंडिया का स्टॉक मार्केट, हर कोई जो मार्केट था सबने बियरिश ट्रेंड जो है वो देखा था। मगर उसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे खुद को रिकवर किया और मार्केट वापस से बुलिश फेस में धीरे धीरे आने लगा। तो हम आखिर कैसे डिसाइड करें कि जो मार्केट है अगर वो गिरा तो हम उसे बियरिश ट्रेंड बोले और अगर वो बढ़ा तो उसे बुलिश ट्रेंड बोले? क्या थोड़ा सा घटना या बढ़ने से ही हम जो है वो ट्रेंड को बोल सकते हैं कि बियरिश ट्रेंड आ गया है फिर बुलिश ट्रेंड आ गया है? तो ऐसा नहीं होता है। हालांकि इस बात का कोई थंब रूल नहीं है, मगर फिर भी ऐसा माना जाता है कि जो भी बुल मार्केट का पीक होता है ना, अगर उससे 20% मार्केट डाउन होता है तो उसी के बाद हम बोलते हैं कि बियरिश ट्रेंड जो है वो मार्केट में देखने को मिल रहा है।
उसी तरीके से बियरिश मार्केट का जो डाउनफॉल वाला पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा जो लोएस्ट पॉइंट होता है, उसके बाद मार्केट जब धीरे धीरे बढ़ेगा और 20% से ज्यादा बढ़ जाएगा तो ही हम उसे बोलेंगे कि बुलिश ट्रेंड जो है वो आया है। इट मीन्स क्या होता है कि जरा से मार्केट गिरने से और बढ़ने से हम नहीं बोल सकते कि बुल ट्रेंड चल रहा है या फिर बियर ट्रेंड चल रहा है। उसके लिए अगर 20% डाउनफॉल या 20% जो है मार्केट बढ़ेगा तो ही हम बोलते हैं कि जो ट्रेंड है वो आखिर कौन सा देखने को मार्केट में मिल रहा है। तो ये अगर आपको जानकारी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो आज मैं आपको कुछ अलग बताती हूँ। कल ही मैंने एक नई कार ली है। अब कार ली है तो कार का इंश्योरेंस तो करवाऊंगी ही, मगर लाइफ इंश्योरेंस का क्या आप जानते हैं कि स्टडी के अनुसार अराउंड 55% ऑफ मिलीनियल्स हैव नॉट इवन हर्ड ऑफ टर्म इंश्योरेंस। आईडीवी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सबके अपनी अपनी फैमिली से जिनके फ्यूचर के लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और इवन करते ही रहते हैं, क्यों, है ना? लेकिन क्या आपने अपनी फैमिली की लाइफ को सिक्योर किया है? क्या आपने उनके आने वाले भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 रीजंस दैट व्हाई यू मस्ट कंसीडर टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस टुडे। तो सबसे पहले नंबर 1 रीज़न, अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना। हम में से ज़्यादातर लोग टर्म इंश्योरेंस जो है ना वो सिर्फ अपने बच्चों या फिर अपनी वाइफ वगैरह के लिए ही करवाना प्रीफर करते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है? आपके पेरेंट्स आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए, आपके एजुकेशन के लिए सब कुछ करते हैं, और अगर ऐसे में उन्हें अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स भी खर्च करनी पड़े ना तो भी वो खुशी खुशी कर देते हैं। बट गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो जाए तो ऐसे में उनका क्या करेंगे वो? तो इसीलिए जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो उनके लॉस की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपके जाने के बाद उनको फिनेंशियली सपोर्ट जरूर कर सकता है। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की, जो कि है आपकी डेट चुकाने के लिए। जब भी किसी की जॉब लगती ना तो वो अपनी पहली या दूसरी जॉब से ही अपना जो ड्रीम हाउस है या फिर ड्रीम कार है उसके लिए लोन ले लेता है। बट अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो ऐसे में आपकी जो फैमिली है वो रिमेनिंग ईएमआई का क्या करेगी, वो कैसे चुका पाएगी? तो ऐसे में ही रोल होता है टर्म इंश्योरेंस का। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो फिर ऐसे इंश्योरेंस से जो भी आपका सम एश्योर्ड होता है ना वो काफ़ी होता है आपकी जो बची हुई ईएमआई है, जो आपका बचा हुआ जो लोन है उसे चुकाने के लिए। तो इसको यूज़ करते हुए आपकी जो फैमिली है, मतलब कि आपकी पेरेंट्स या फिर आपके स्पाउस, वो ईजिली आपका लोन जो है वो चुका सकता है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड रीज़न की, जो कि है बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्रीमियम होना। हम सभी जानते हैं कि जब हम यंग होते हैं और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे जो इंश्योरर्स होते हैं वो आपको लो कॉस्ट प्रीमियम ऑफर करते हैं। अगर आप 1 करोड़ तक का भी कवर चाहते हैं तो आपको 16,000 to 20,000 के प्रीमियम में भी वो कवर मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम का अमाउंट भी बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ये एक्सपेंसिव हो सकता है। तो इसीलिए अब बात के लिए मत रुको, बल्कि आज ही अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान लो। इसके लिए आप बात कर सकते हो हमारे वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर से, जो कि आपको ऑफर करते हैं फ्री कंसल्टेशन, स्पैम फ्री एडवाइसेस और साथ ही स्विफ्ट पोस्ट परचेज क्लेम सर्विसेज। वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक ऐड किया है। आपको बस उस लिंक पे जाना है और साथ ही अपने टाइम के अनुसार एक मीटिंग फिक्स कर लेनी है। रिमेंबर, ये जो मीटिंग है वो एकदम फ्री ऑफ चार्जेस है, आपको मिलेगी एकदम फ्री कंसल्टेशन। तो जल्दी से उस लिंक पे जाओ और अपनी मीटिंग को फिक्स करो। थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी।